Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be great. I am also fine here. Today we are going to discuss very important topic of English grammar, and that is present continuous tense. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है. इसका फर्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, थर्ड पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे कि आप जानते हैं टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रत्येक टेंस के चार टाइप होते हैं और प्रत्येक टेंस के प्रत्येक पार्ट के चार प्रकार के मिनिमम सेंटेंस बनते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव. तो आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ये सारे जो सेंटेंसेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं. सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की बात करें तो हिंदी में जो इसकी पहचान है, हिंदी में इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है. अगर हम डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो सकती है. ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. नीचे जो रेड बटन है उसको दबाइए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए. ठीक है, अगर आपने मेरी टेंसेस वाली वीडियो और नहीं देखी है, मैंने टेंस एक वीडियो में डिटेल में पढ़ा रखे हैं, तो अगर वो नहीं देखी है तो लर्न इंग्लिश विद ASJ करके आप सर्च करें यूट्यूब में, तो वीडियो आपको मिल जाएगी. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दे रखा है वहाँ देख सकते हैं. चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं. तो हिंदी में जो इस टेंस की पहचान है वो होती है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में हिंदी में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं. ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, देख सकते हैं आप. राम स्कूल जा रहा है आ रहा है. ठीक है, राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया, फर्स्ट वाला अफर्मेटिव है. ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखते हैं, और भी एग्जाम्पल मैंने इसके हिंदी में लिखे हुए हैं. अगला है, क्या राम स्कूल जा रहा है, तो क्या है, तो प्रश्न पूछा गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया. राम स्कूल क्यों जा रहा है, तो ये WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है, देखो एक होता है यस नो टाइप, एक होता है WH टाइप, ये मैं आपको आगे डिटेल में समझाने वाला हूँ. तो क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है, यस नो टाइप. राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो ये हो गया WH टाइप नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 6 प्रकार के जो सेंटेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, इसको कैसे आप पहचानोगे, कैसे ट्रांसलेट करोगे और कैसे आप करेक्टली इंग्लिश बोलोगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो आगे हम समझने वाले हैं इंग्लिश में इसको कैसे पहचानें. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में तो आपने पहचान लिया कि जिस वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आता है तो वो वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है. लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में जो इसकी पहचान है इंग्लिश में वो अफर्मेटिव सेंटेंस की हम सबसे पहले देखेंगे. सकारात्मक वाक्य जो इसका होता है, सकारात्मक वाक्य. ठीक है, उसमें क्या होता है, देखो सब्जेक्ट तो हर किसी सेंटेंस में होता है, उसमें जो मेन पहचान होती है उसमें होती है इज एम आर में से एक आएगी हेल्पिंग वर्ब, इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. तो इनमें से एक ही आएगी सब्जेक्ट के बाद. ठीक है, और मेन वर्ब में ING होगा. जो मेन वर्ब होगी उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ING होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा. तो आपको पहचानना कैसे है, जब कोई भी सेंटेंस आपको इंग्लिश का दिखता है तो उसमें अगर सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से एक है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. राम स्कूल जा रहा है आ गया है. ठीक है, अब इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर देखा था उसको देखो. राम सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, गो मेन वर्ब में ING जुड़ गया, गोइंग हो गया, और टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, तो ये आपने इंग्लिश में जैसे आपने देखा इज एम आर के बाद हेल्पिंग वर्ब में ING है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इसकी हिंदी क्या बनेगी, रहा है. ठीक है, तो जा रहा है, गो मतलब जाना, तो जा रहा है हो जाएगा. ठीक है, तो राम स्कूल जा रहा है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, राम इज गोइंग टू स्कूल. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, रहा है, रही है में से आ गया. ठीक है, अब मैं के लिए आई और आई के साथ आता है एम, और एम इज एम आर का यूज है, ये अभी मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ एम क्यों आ रहा है. आई एम राइटिंग, इज एम आर में से एक आ गया, मेन वर्ब में ING लग गई और ऑब्जेक्ट आ गया. तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट है, सॉरी, वे पतंग उड़ा रहे हैं. तो वे मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो दे, वे मतलब क्या होता है, दे, वे, और यहाँ पे आ जाएगा आर. ठीक है, ARER, फ्लाइंग, उड़ाने के लिए हो जाएगा फ्लाइंग काइट्स मतलब पतंग. ठीक है, तो
इज एम आर में से एक और मेन वर्ब में आईएनजी। अगर आपने इतना ही देख लिया तो ये समझ जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम ये समझते हैं कि इज एम आर का यूज इज एम आर का यूज किस सब्जेक्ट के साथ होगा, ठीक है क्योंकि इनमें से एक ही आता है। तो जो फर्स्ट है, इफ फोटो में यहां से हटा देता हूं, इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जो फर्स्ट है उसमें ये देखिए आप, अगर आपको सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ही मिलता है, सी मिलता है, या इट में से या सिंगुलर नाउन में से कोई एक आता है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। ये आपको याद रखना है, ये रूल है, ठीक है। ही सी इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन इनको बोला जाता है। प्रोनाउन पे मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। और सिंगुलर नाउन का मतलब जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है, काऊ, एलिफेंट, जो भी है। तो ये जो है सिंगुलर नाउन, अगर इनमें से कोई एक है तो आपको सब्जेक्ट के बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इज का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबाइए और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। देखो, वी अगर सब्जेक्ट में है, यू सब्जेक्ट में है, दे सब्जेक्ट में है, या प्लूरल नाउन है, जैसे चिल्ड्रन है, बॉयज है, ठीक है, गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ आर का यूज आता है। और वी, यू, दे, ये प्रोनाउन मैंने आपको बता दिए, ठीक है, इनके साथ आर आता है। और एम का यूज केवल आई के साथ होता है, और किसी के साथ भी एम का यूज नहीं होता है। आई के साथ एम ही आएगा, इज नहीं आएगा, ना आर आएगा, ठीक है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी में केवल नहीं आ जाएगा और रहा है, रही है, रही है, जो तो आता ही है, ठीक है, नकारात्मक वाक्य होता है वो। तो इंग्लिश में उसकी जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के बाद देखो इज एम आर तो वहां भी आया था, लेकिन इसके बाद एक और चीज आ जाएगी, नॉट। देखो, जब भी आपको नेगेटिव में नॉट लगाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है, फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। तो जहां पे आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा वहां पे आप समझ जाइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस तो है, लेकिन कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आपको पहचानना क्या है, इज एम आर में से एक, उसके बाद नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। ये आप अगर जान गए तो आपको पता लग जाएगा कि कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। और इसकी हिंदी क्या आएगी, नहीं रहा, नहीं रहे, नहीं रही, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, थोड़ा एग्जाम्पल ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर आ जाएगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो ही, वह के लिए ही हो गया। वह अगर रही होता तो सी आ जाता है, ठीक है। तो ही, अब देखो ही के साथ मैंने क्या बताया था, इज आता है, तो ही इज नॉट, तो इज एम आर सब्जेक्ट ही हो गया, इज एम आर में से इज आ गया, नॉट आ गया, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, और टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, मैं नहीं खेल रहा हूँ। आपका कोई दोस्त है, उसकी आप के साथ लड़ाई हो गई, तो वो बोलेगा भाई, जैसे खेलते ही हैं बच्चे, तो उसने बोल दिया कि भाई मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो आई एम, आई के साथ मैंने क्या बताया था, एम आता है, नॉट, उसके बाद नॉट आ जाएगा, और फिर मेन वर्ब में आईएनजी। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट भी बोल सकते हैं आप, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं, और नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन प्रश्न आपने देखा होगा दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, तो आप हाँ या नहीं बोल सकते हैं ना। आप ये बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू बी फिट, फिट होने के लिए, या आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो दो तरह के यस ये सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव के। इंटेरोगेटिव में जो फर्स्ट टाइप का होता है उसको बोलते हैं यस नो टाइप, जिसका जवाब हाँ या नहीं में मिल सकता है। क्या वे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अक्सर क्या होता है, जो यस नो टाइप होता है उसमें क्या शुरू में आ जाता है, ठीक है, ये आपकी पहचान है। यस नो टाइप में क्या होता है, क्या शुरू में आ जाता है। अगर इंग्लिश में इसकी पहचान की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक, ऑब्लिक का मतलब है कि इनमें से एक आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा,
फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है, क्या वे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आर दे के साथ क्योंकि आर आता है तो आर दे, आर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट स्टडी, आर दे डूइंग स्टडी और क्वेश्चन मार्क, ठीक। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव यस नो टाइप का, वो है क्या। देखो मैंने कहा था ना क्या शुरू में आएगा, क्या वह कल घर जा रही है, तो इसका जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं, इसलिए ये यस नो टाइप है। तो इज, अब वो रही है तो उसके लिए सी हो जाएगा, तो सी के साथ इज का यूज होता है। तो इज सी गोइंग टू होम टुमारो, क्या वो कल घर जा रही है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका यूज फ्यूचर की घटना को बताने के लिए भी किया जाता है, नियरेस्ट फ्यूचर इवेंट के लिए, ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर प्रोग्राम के लिए, प्लान के लिए। अब नेक्स्ट समझते हैं, अब है जो फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो तो हमने समझ लिया, यस नो टाइप का। दूसरा टाइप का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं WH टाइप, ठीक है। उससे पहले अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करने से थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाने की आपके लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टाइप का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो होता है WH टाइप। WH टाइप मतलब जिसमें हु, वाई, व्हेन, वेयर आदि वर्ड जो है शुरू में सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। तो इसका जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है, हिंदी में तो वही होता है रहा है, रही है, रहे, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले WH वर्ड होगा, उसके बाद इज एम आर में से एक होगा, ऑब्लिक का मतलब एक होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब में ING आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब हाँ या नहीं में नहीं होता है, ठीक है। जो WH टाइप का सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव कंटिन्यूअस टेंस का हो चाहे किसी का भी हो, उसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। उदाहरण से समझिए, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो देखो ये कौन सा है, ये WH टाइप नहीं है, ठीक है, ये यस नो टाइप है। कि क्या तुम दिल्ली जा रहे हो जिसके शुरू में क्या आता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, यस नो टाइप है, ये WH टाइप नहीं है, ठीक है। तो यू के साथ क्या आता है, आर, ठीक है। तो ARER यू गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए यस नो टाइप का, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो एम, आई के साथ एम आता है, तो एम आई टेलिंग अ लाई, टेलिंग मतलब बोलना, लाई मतलब झूठ। देखो झूठ बोलने के लिए टेल का यूज होता है और सत्य बोलने के लिए स्पीक का यूज होता है, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देखो, जो WH टाइप का ओरिजिनल एग्जाम्पल है वो तो यस नो टाइप का था, ठीक है। तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, तो इसका मतलब आप हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे सकते इसका, ठीक है। तो वाई, अब यू सब्जेक्ट है तो आर आ जाएगा, देखा था ना आपने, इज WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब में ING आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं, वह घर कब जा रही है, अब कब के लिए क्या आता है, व्हेन, ठीक है। तो व्हेन, अब सी सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, एम आएगा, नहीं आएगा, इज आएगा। मैंने बताया था कि ही सी इट के साथ क्या आता है, इज आता है। तो व्हेन इज सी गोइंग, मेन वर्ब में ING है, टू होम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये तो इंटेरोगेटिव हमने देख लिया, अब नेगेटिव भी होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो कैसा होता है अभी देखते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें नकारात्मक प्रश्न होता है। उसका जो फर्स्ट टाइप का होता है वो स्टार्ट विद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, वो जो सेंटेंस होगा वो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे कि कौन होता है था इंटेरोगेटिव का यस नो टाइप, लेकिन इसमें नॉट का यूज भी होगा सब्जेक्ट के बाद। देखते हैं, देखो इसका स्ट्रक्चर होगा इज एम आर होगा, ठीक है, इनमें से एक होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, उसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट लगा दोगे, ठीक है। फिर मेन वर्ब में ING होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो देखो क्या है, तो ये यस नो टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो यू नॉट डूइंग स्टडी, तो ये सब तो आपने देख लिया, सब्जेक्ट भी है, नॉट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब की ING फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट भी आ गया, लेकिन क्या छूट गया,
केवल इज एम आर में से एक आएगा। तो आर के यू के साथ मैंने क्या बताया था, यू के साथ मैंने बताया था आपको कि यू के साथ यूज होता है क्या, आर। ठीक है, तो यू के साथ क्या आएगा, आर, ए आर ई। आर यू नॉट डूइंग स्टडी, क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसका वो समझते हैं। क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है और प्रश्नवाचक भी है और रहा है रही है भी है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रहा है रही है तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं है तो नेगेटिव, और WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द है तो इंटेरोगेटिव। तो क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो राम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब छूट क्या गया है इसमें, केवल ये हेल्पिंग वर्ब छूट रही है। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या बताया था, इज आता है। तो इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आगे समझते हैं। अब इसका जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है उसका सेकंड टाइप जो है वो है WH टाइप। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का जो सेकंड टाइप है वो WH टाइप। ये स्टार्ट होता है WH वर्ड के साथ, जैसे हु, वाई, व्हेन, वेयर, होम, हाउ, एटसेट्रा। लेकिन इसमें क्या होता है, नॉट का यूज होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट है, इसलिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव का पार्ट 2 है, टाइप 2 है, क्योंकि शुरू में WH वर्ड है। WH वर्ड इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए आप, WH वर्ड होगा इज एम आर में से एक होगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट आएगा तुरंत उसके बाद, क्योंकि नेगेटिव है नहीं यूज होगा इसमें, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, और मेन वर्ब में ING होगा और प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, कुसुम परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये रहा है, रही है, रहे हैं हमें बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन जो ये नहीं है ये बता रहा है कि नेगेटिव है, ये बता रहा है कि क्यों है। तो क्यों का मतलब ये इंटेरोगेटिव भी है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप का सेंटेंस है। तो क्यों के लिए क्या आता है, वाई, फिर उसके बाद इज एम आर में से एक आ जाएगा। ठीक है, इज एम आर में से एक आ गया इज, क्योंकि कुसुम क्या है, कुसुम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाई इज कुसुम नॉट आ गया उसके बाद देखो। ठीक है, डूइंग मेन वर्ब में ING आ गया और प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वाई इज कुसुम नॉट डूइंग प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कुसुम परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रही है। नेक्स्ट जो इसका है यूज वो समझते हैं, तुम आजकल क्या कर रहे हो। रहा है रही है तो आ गया, लेकिन क्या भी आ गया तो इंटेरोगेटिव है। तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, आप आजकल क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये वैसे होना था कि आप आजकल क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो व्हाट आर यू, यू के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक है, व्हाट आर यू नॉट डूइंग नाउ अ डेज। आप नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल। ठीक है, तो आजकल आप क्या नहीं कर रहे हैं, तो आजकल आप जो है बार बार जो है इधर उधर नहीं जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसकी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन जल्दी से हो सके। ठीक है, तो जल्दी से जरा रिवीजन देखते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें है मैं स्कूल जा रहा हूँ, कि अफर्मेटिव है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट। अंजलि पढ़ाई कर रही है, ये भी अफर्मेटिव है, नेगेटिव बात नहीं है। अंजलि इज स्टडीइंग या अंजलि इज डूइंग स्टडी, तो सब्जेक्ट इज एम आर, मेन वर्ब में ING। वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, नेगेटिव हो गया, नहीं आ गया, नॉट आ गया। ठीक है, क्या तुम मेरी बाइक चला रहे हो, इंटेरोगेटिव हो गया, लेकिन कौन सा, यस नो टाइप का, इंटेरोगेटिव हो गया। तो आर यू राइडिंग माई बाइक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है अंकुश ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है, तो वाई इज अंकुश नॉट कमिंग टू ऑफिस। और नेक्स्ट जो है तुम गांव क्यों जा रहे हो, आजकल सारे लोग देखा होगा ना आपने, कोरोना के चक्कर में सब लोग गांव जा रहे हैं, तो कोई पूछ रहा है कि तुम गांव क्यों जा रहे हो, भाई बचने के लिए जा रहे हैं ताकि गांव में सेफ रहें। ठीक है, तो क्यों के लिए क्या जाता है, वाई, उसके बाद आता है इज एम आर में से एक यू के साथ आर आता है, तो वाई आर यू गोइंग, मेन वर्ब में ING और विलेज ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।